क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इसमें हमें डी ई और ए सी ये पैरेलल दिया है और डी एफ और ए ई ये पैरेलल गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बी एफ बाई एफ ई। तो डायग्राम में ऑब्जर्व किया, कहाँ है ये? बी एफ एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो बी ई बाई ई सी। तो जो प्रूव करना है उसे ध्यान से देखा तो समझ आया कि हमें दो अलग अलग ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं। कैसे? देखिए, पहले अगर हमने लिया ट्रायंगल, अभी हम प्रूफ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी में आपको डी एफ और ए ई पैरेलल गिवन है। ध्यान से देखिए, ए ई ट्रायंगल का एक साइड है, उस साइड को एक पैरेलल लाइन है डी एफ। अगर ऐसा है तो डी एफ बचे हुए दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। तो ये डायरेक्टली इम्प्लाई कर रहा है कि डी एफ ने बी ई को डिवाइड किया बी एफ बाय एफ ई रेशियो में, और डी एफ ने बी ए को डिवाइड किया बी डी बाय डी ए रेशियो में। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल आएगा, यही बीपीटी है। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके लिख दिया। ये आया पहला रिजल्ट। अब देखिए आप ट्रायंगल ए सी बी, इसमें आपको डी ई और ए सी पैरेलल दिया है। ए सी तो ट्रायंगल का एक साइड है, उस साइड को डी ई लाइन पैरेलल है। अगर ऐसा है तो डी ई बचे हुए दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा बीपीटी के अकॉर्डिंग। बीपीटी यही बोलता है। तो डी ई ने देखो बी सी साइड को किस रेशियो में डिवाइड किया? बी ई अपॉन, केयरफुली देखना, हम बात करें डी ई। डी ई ने किस रेशियो में डिवाइड किया? तो बी ई और ई सी इज इक्वल टू, डी ई ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया? तो यह आया बी डी अपॉन डी ए। ये हमने लिखा यूजिंग बीपीटी। इसे कहा इक्वेशन 2। अब 1 और 2 में ध्यान से देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा है x इक्वल टू वाई और z इक्वल टू वाई, तो इसका क्या ये मतलब निकाला जा सकता है कि x इक्वल टू z? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो वैसा ही देखिए 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो उसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, बी डी बाई डी ए। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 ये कहा जा सकता है कि बी एफ बाय एफ ई और बी ई बाय ई सी ये इक्वल है। और हमें यही प्रूव करना था कि ये रेशियोज इक्वल है। तो प्रूव हो गया है।